मोदी और अमित शाह ने क्या कहा, जय शाह पर क्यों उठे सवाल। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दौर हुआ करता था जब नरेंद्र मोदी कुछ बोलते थे तो लोग बड़े गौर से सुनते थे। गुजरात से नए निकलकर नरेंद्र मोदी ने देश को नए सपने, नए ख्वाब, नई बातें दी जिस पर हर किसी ने एतबार किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते हैं ना तो लोग या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उनको आईना दिखा देते हैं। दोस्तों, राजनीति में परिवारवाद एक वक्त में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को मुद्दा बनाया था और देश उनके पीछे हो गया था कि वाकई में कि एक ऐसा शख्स है जिसका कोई भाई भतीजा नहीं है, परिवार से ये अलग रहते हैं और ये केवल देश के लिए काम करते हैं। और दूसरी पार्टियों को पीएम मोदी लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते रहे। लेकिन आज जब पीएम मोदी परिवारवाद के मुद्दे पर किसी दूसरी पार्टी को घेरते हैं ना तो लोग या तो उनको अमित शाह के बेटे जय शाह की याद दिला देते हैं या बीजेपी के परिवारवाद की पूरी लिस्ट उनके सामने रख देते हैं। हैरानी तो इस बात की है दोस्तों कि मोदी जी के साथ साथ अमित शाह भी, जी हाँ, अमित शाह भी परिवारवाद को लेकर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। उनके खुद के बेटे जय शाह आखिर किस टैलेंट की वजह से सीधे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना दिए गए, उसका जवाब देश को आज तक नहीं मिला है। अब देखिए ना, मोदी जी छत्तीसगढ़ में कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की बेटी बेटियों की परवाह नहीं है कांग्रेस को और उनके नेताओं को केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। पीएम मोदी ने जैसे ये बात बोली, लोगों ने न केवल जय शाह की याद उनको दिला दी बल्कि पूरा का पूरा बीजेपी का परिवारवाद का पूरी लिस्ट उनके सामने रख दी, तस्वीर और नाम के साथ। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनके पिता या तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो या तो विधायक हैं, जिनके पिता या तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के कार्यकाल में, उनके बेटे मोदी जी के मंत्री हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो दूसरी पार्टी से आए गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, वो तो खांटी परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स के एकदम सबसे बड़े चेहरे हैं, उनको भी इसमें तरजीह दी गई है। मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट आप गौर से देखिए तो बीजेपी की जो परिवारवाद पॉलिटिक्स है ना, वो एक तरह से एक्सपोज हो जाती है इस लिस्ट में। केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद से लेकर विधायक तक। दोस्तों, बीजेपी के अंदर के परिवारवाद की लिस्ट इतनी लंबी है कि मोदी जी भी अगर गौर से देख लें तो शायद परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स पर दोबारा कुछ कहने से 2 बार पहले सोच लें। दोस्तों, हमारे देश में जो पॉलिटिक्स के अंदर परिवारवाद है ना, वो कतई ठीक नहीं है, किसी भी हाल में वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हम करें क्या? ये केवल राजनीति में नहीं है ना। अगर परचून की दुकान किसी की है तो उसका बेटा ही परचून की दुकान चलाता है, आईएएस का बेटा आईएएस ही बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहता है। मुकेश अंबानी के बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्हीं का कारोबार संभाल रहे हैं ना। इसमें किया क्या जाए, हमारे देश का सामाजिक आधार है। लेकिन पॉलिटिक्स में जब ये परिवारवाद आ जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर वो लोग जिनको मौके मिलने चाहिए, जो बेहतर काम कर सकते हैं देश के लिए, उनको ना छोड़कर उनको मौका मिलता है जो फलाने सांसद के बेटे हैं या फलानी मुख्यमंत्री की ये बेटी है। लेकिन दिक्कत ये दोस्तों कि इस बीमारी से हमारे देश की हर पार्टी पीड़ित है। लेकिन अगर कोई नेता ये सोचे कि फलानी पार्टी को आप परिवारवाद के मुद्दे पर घेर तो अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जमाने में सब सवाल पूछना जानते हैं, सब हकीकत जानते हैं कि अगर फलाने ने अपनी बेटी को सांसद बना दिया या फलाने की पार्टी में परिवारवाद है तो आपकी पार्टी में क्या है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स में परिवारवाद का जो मुद्दा है अब बीजेपी के हाथ से मुद्दा निकल गया है, क्योंकि खुद बीजेपी इसमें एक्सपोज हो गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं चैनल की।